हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 देखने वाले हैं और क्लास 11 में जो चल रहा था चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर वही देखने वाले हैं। और फिजिक्स जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक होगा अदिश गुणनफल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे बेसिक से डीप तक। तो चलिए बन रही आप हमारे साथ और देखते रहिए रेवोल्यूशन फिजिक्स। चलिए समझते हैं। अब इसमें थोड़ा गुणा की बात किया जाएगा, मल्टीप्लाई की बात किया जाएगा। मल्टीप्लाई की बात हम लोग करेंगे, गुणा की। मैथ वाला गुणा नहीं, सिंपल गुणा नहीं, हम लोग इसमें राशियों में गुणनफल की बात करेंगे। सिंपल जैसे a इंटू बी कभी कभी हम लोग कर देते हैं वो वाला, या जितने भी अधिक राशि होते हैं i, j और k, तो इनसे संबंधित गुणा की हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हाँ, अब गुणा में हम लोग सिंपल मैथ में ए गुणा का यूज करते हैं, ए सिंबल का यूज करते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं फिजिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मतलब कटकुट हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं। बट फिजिक्स में एक और गुणा का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मतलब ए डॉट बी रहेगा तो ए भी एक तरह का गुणा ही है जिसको डॉट मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, डॉट गुणनफल बोलेंगे। हाँ, समझ गए। अब दो तरह का गुणा की बात हम लोग आ रहा है, दो तरह की। अब दो तरह के क्यों आया कि देखिए क्यों आया कि यदि हम राशियों में गुणनफल की बात करेंगे तो वह दो तरह से होता है। राशियों में गुणनफल दो तरह से होता है क्योंकि मुख्य रूप से राशि भी दो होते हैं। कौन कौन? अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर। अब देखिए, अब दो गुणनफल हैं सिंपल, एक हो गया क्रॉस, एक हो गया डॉट। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई और डॉट मल्टीप्लाई। अब ये दोनों को हम क्या किए, दो राशियों में बांट दिए। अब हम बोलें कि अदिश राशि है तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट गुणनफल, डॉट गुणनफल। ठीक है। हाँ, तो अदिश राशि के लिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि डॉट गुणनफल। हम लोगों ने इसको बोल दिया कि भैया अदिश राशि में जब भी गुणा होगा तो डॉट गुणनफल करेंगे हम लोग। सिंपल समझने के लिए हमने ऐसा बोल दिया। अब सदिश राशि में हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी क्रॉस वाला गुणा, यानी क्रॉस गुणनफल। इसको कटकुट गुणनफल भी बोल सकते हैं आप लोग। सिंपल। हाँ, तो सिंपल हो गया, हमारे पास दो गुणनफल हो गया, दो राशि हो गया। अब गुणनफल दो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास राशि दो हैं, राशि दो हैं हमारे पास। एक हो गया अदिश और एक हो गया सदिश। अब दो राशि हैं तो दो राशियों के लिए अलग अलग गुणा बना दिए हम लोगों ने। अदिश के लिए बना दिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट मल्टीप्लाई, डॉट गुना, और सदिश के लिए हम लोगों ने बना दिया क्रॉस गुना। सिंपल। अब एक एक करके हम लोग सीखेंगे कि भैया अदिश गुणनफल क्या है या डॉट गुणनफल क्या है, हम लोगों ने सीखेंगे। पहला ये सीखेंगे और फिर सीखेंगे सदिश गुणनफल क्या है, सदिश गुणा क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अदिश गुणनफल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप लोग का बेसिक क्लियर हो चुका है क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। हमने बताया था सदिश तीन ही तरह से मुख्य रूप से हम बोलते हैं, कभी कभी दूसरा मान लेते हैं, पर मेन रूप से जो कि हम डायग्राम पे करते हैं वो करते हैं आई जे के, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी सजा देते हैं, पर हम ऐसे करते हैं। एक्स पे ये रहता है जो कि हमारा एक्स एच वाई एच और जेड एच रहता है। ठीक है, सिंपल, थ्री डायमेंशन में। हाँ, तो पहला चीज़ क्या हुआ कि अदिश गुणनफल में हमने प्रोडक्ट किया क्या, डॉट का। दूसरा, भैया तीन राशि होते हैं हम जानते ही हैं, आई जे के सदिश राशि, जो कि मेन रूप से होते हैं, कैप भी बोल सकते हैं और हम लोग वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, अब जब भी हम ए राशि का गुणनफल करेंगे यानी अदिश गुणनफल सीखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अदिश राशि नहीं लाना होगा, हमें सदिश ही लाना होगा। क्यों? देखिए, तीसरा क्या है कि भैया हमने सदिश ही लाना होगा। सदिश क्या करना होगा, हम वेक्टर 1 लाएंगे और वेक्टर 2 लाएंगे, दो वेक्टर ले आएंगे, बस दो वेक्टर लाएंगे, कोई भी दो वेक्टर उठा लिए और उसका गुणनफल हम लोगों ने कर लिया, तो जो हमें मिलेगा उसको हमें स्केलर करना होगा, या जरूरी नहीं है स्केलर करना होगा, वेक्टर ही मिल जाए, पर मिलना चाहिए क्या, एक चीज़ मिलेगा, या तो वो वेक्टर होगा या तो वह स्केलर होगा। यदि वह क्या होगा, देखिए
गुना करने के बाद दो चीज़ मिला, या तो वेक्टर या तो स्केलर। स्केलर यानी एस और वेक्टर मतलब भी, तो या तो वेक्टर मिले या तो स्केलर मिले, लेकिन हम अभी वेक्टर की बात नहीं करेंगे, वेक्टर की भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अदिश गुणनफल, तो अदिश ही मिलेगा। अब अदिश मिल जाएगा तो इस प्रकार के गुणनफल को हम क्या कहेंगे कि भैया दो वेक्टर लिए, गुणा किए और अदिश मिल गया, तो हम अदिश गुणनफल कह देंगे। सिंपल, बस। तो 3 बात सिंपल। पहला क्या कि डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं अदिश गुणनफल में। दूसरा का कि भैया सदिश ही लाना होगा, 3 IJK ले आएंगे या कोई भी ले आएंगे, बस हमें मानना होगा, याद रखना होगा कि हमने लिया क्या है गुना करने के लिए। या 2 वेक्टर ही भी ले आ सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं, लेकिन जो प्राप्त होगा हमें गुना करने के बाद वह अदिश होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, अदिश गुणनफल कहलाएगा। तो बेसिक कंप्लीट। अब चलते हैं थोड़ा लैंग्वेज पर। लैंग्वेज क्या बोला, देखिए, यदि 2 सदिशों का गुणनफल किया जाए तो यदि उसका परिणामी सदिश, मतलब जो रिजल्टेंट होता है गुणा करने के बाद जो प्रतिफल होता है गुणनफल, वो यदि एक अदिश राशि होगा, यदि अदिश राशि प्राप्त होता है तो उस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। सिंपल। भैया हमने 2 सदिश ले लिया, उसका गुणनफल किया और गुणनफल क्या आ गया, सदिश राशि ना आकर अदिश आ गया। हाँ, 2 सदिश लिए, गुणनफल किए, अदिश राशि आ गया, तो इस प्रकार गुणनफल को अदिश गुणनफल कहेंगे। सिंपल, बहुत आसान। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लैंग्वेज में लिखना पड़ा एग्जाम्पल को, क्योंकि आप समझ सकें अच्छे से। जैसे बल एक सदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा है भैया। तथा विस्थापन भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, दूरी नहीं है लेकिन विस्थापन है। और यदि हम दोनों को गुना करते हैं यानी गुणनफल करते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है। अब कार्य क्या है, अदिश है, जो कि एक अदिश राशि होता है, तो अदिश राशि आ गया तो अदिश गुणनफल कहला दिया। यानी परिणामी जो भी आए, अदिश आ गया तो अदिश गुणनफल कह दिए, सदिश आ गया और सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल के बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए ए। तो लैंग्वेज क्या है, बल, बल यानी एफ होता है, इंटू कर दिए हम क्या, डॉट प्रोडक्ट, एफ इंटू क्या कर दिए, हमने कर दिया एफ में वेक्टर दे दिए क्योंकि सदिश है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऐसे दर्शाएंगे तो इसे हम वेक्टर कर दिए। अब इसका गुणनफल क्या आ गया, हमें कार्य आ गया, वर्क आ गया। अब वर्क क्या है, अदिश है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कह देंगे, बस सिंपल। जैसे ए, हमने जो ए किया वही आ गया हमारे पास एक क्या बोलते हैं मॉडर्न रूप के, आदर्श रूप की। भैया आदर्श कैसे लेंगे तो अदिश गुणनफल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा सदिश 1 और सदिश 2, गुणा कर देंगे तो अदिश आ जाएगा, तो उसे अदिश गुणनफल कर देंगे। जैसे यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, उसका गुणनफल किए तो वर्क आ गया, तो क्या हो गया, अदिश गुणनफल हो गया, क्योंकि वर्क एक अदिश राशि है। सिंपल। तो होप आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से एग्जाम्पल से भी समझा दिया गया है और बेसिक से भी समझा दिया गया और लैंग्वेज से भी, तो आप लोग समझ जाइए आराम से, बहुत अच्छे से। फिर से देख सकते हैं, नहीं है बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है 11th का, बट बहुत ही आसान है क्योंकि हम हैं आपके साथ। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी मैंने बताया क्या कि अदिश गुणनफल को हम बिंदु या डॉट या पॉइंट से सूचित करते हैं। बिंदु या पॉइंट या डॉट, यानी वो पॉइंट 2 राशि यानी ए और बी यदि मान लिए तो वह बीच में होना चाहिए, ना कि आप यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है, बीच में होना चाहिए, लगे कि वह गुना है, ऐसे बीच में, ठीक है। ए भी हो सकता है, आई और जे भी हो सकता है, ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ही हम लोगों ने मान रखा है, तो हमने ऐसे भी ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको अदिश गुणनफल को, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल को सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र बोल दीजिए, व्यंजक बोल दीजिए। यदि ए और बी सदिश राशि हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम ऐसे दर्शाएंगे इसको, सिंपल, उसको मोड ले लेंगे, उसका मापांक ले लेंगे और ए बी का मापांक ले लेंगे अलग अलग और कॉस थीटा से गुणा कर देंगे। अब कॉस थीटा ठीक, क्योंकि आधार के साथ कोण बन जाता है, देखिए यहाँ पे ए और बी साथ में रखेंगे तो एक आधार बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा, तो आधार और लंब का बन जाता है क्या, आधार और कर्ण का बन जाता है कॉम्बिनेशन, तो हम कॉस थीटा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोण बन जाएगा, तो आगे चल के हम कोण भी निकालेंगे और गुणनफल भी निकालेंगे, इसलिए यह फॉर्मूला हो जाता है, यह आरेख है और यह फॉर्मूला। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ डिस्टर्बिंग का वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं। आगे देखेंगे हम लोग अदिश गुणनफल का गुण और इसका न्यूमेरिकल्स
बेसिक्स और एडवांस। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी।